हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे इनइक्वलिटी, असमानताएं। अगर ये प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हमें यह मालूम होना चाहिए कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू ये साइन क्या डिनोट करते हैं। अगर हमें ये पता है तो इनइक्वलिटी के जो भी क्वेश्चन हैं वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वलिटी, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आप रीजनिंग के रिलेटेड अपने डाउट या अपने क्वेश्चन मेरे को इस ग्रुप पे पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं अब डेली जो न्यूज़पेपर होते हैं वो भी इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इनइक्वलिटी का कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे मैं एक राजा, सैनिक और पब्लिक के बीच में रिलेशन बताऊँगा। उससे आप ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू या लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में समझ सकते हैं। असमानता के 4-5 क्वेश्चन प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर साल या हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल एक टॉपिक है जिस पर आप इजीली या अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा कि राजा जो होता है वो सैनिकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और सैनिक जो है वो जनता की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। और अगर जब भी दो राजाओं के बीच संघर्ष होगा तो उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, या किसी दो सैनिकों के बीच संघर्ष होगा तो उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ये हमें याद होना चाहिए कि जो सबसे पावरफुल है वो राजा, उसके बाद सैनिक और उसके बाद पब्लिक। मतलब पब्लिक को मैंने डिनोट किया है इक्वल टू से, और ग्रेटर देन या लेस देन उसको मैंने डिनोट किया है किंग से। ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन, इक्वल टू इसको मैंने डिनोट किया है सैनिक से। तो जो पावरफुल सबसे है किंग, उसको मैंने यहाँ पे डिनोट किया है ग्रेटर देन या लेस देन से। इक्वल टू का जो साइन है वो पब्लिक को डिनोट किया हुआ है। तो जो जनता है वो सबसे कम शक्तिशाली यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये साइन मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि x ग्रेटर देन y है, तो x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ लेस देन y। और अगर इक्वल टू का साइन है तो x इज़ इक्वल टू y, और अगर x स्मॉलर है तो x इज़ स्मॉलर देन y, और इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो सबसे पहले हम क्यों ये देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा साइन आएगा, उसका क्या कर्म होता है, वो सीक्वेंस क्या होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इफ़ दे ऑल कम इन ऑर्डर द किंग फिजिडिटी विल बी फर्स्ट, सोल्जर सेकंड एंड पब्लिक एट लास्ट। अगर लेस देन और ग्रेटर देन है वो सबसे पहले आएंगे, जिसको यहाँ पे डिनोट किया हुआ किंग से, उसके बाद सोल्जर आएंगे और सबसे लास्ट में पब्लिक। मतलब इक्वल टू का जो साइन है वो सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखा है, ए स्मॉलर देन डी एंड डी इज ग्रेटर देन सी, सी स्मॉलर देन ई एंड ई इज ग्रेटर देन बी। हमें कंक्लूजन निकालना है कि सी ग्रेटर देन बी है, या ई ग्रेटर देन ए है, या डी ग्रेटर देन बी। अगर आपको स्टेटमेंट में किसी भी वैल्यू पे अगर दोनों साइन या अपोजिट साइन आ जाते हैं तो उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो हमेशा फॉल्स निकलेगा। तो जैसे भी मैं यहाँ पे ओपन से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं सी से स्टार्ट करता हूँ तो सी जाएगा ई के पास, ई के फिर वापस क्लोज हो गया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो सी और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन आ रहे हैं, तो ये फॉल्स हुआ। इसी प्रकार ए और ई के बीच में भी देखते हैं तो कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि दोनों साइन के बीच में दोनों साइन ग्रेटर देन का भी आ रहा है और लेस देन का भी जो साइन है वो भी आ रहा है, तो इसका भी जो निष्कर्ष निकलेगा वो फॉल्स होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है Q इज़ ग्रेटर देन P एंड इक्वल टू R, R इज़ ग्रेटर देन N
n is smaller than g and g is greater than e and e is greater than s। तो हमें निष्कर्ष निकालना है कि q ग्रेटर देन n है या r ग्रेटर देन e है। तो अगर मैं यहाँ पे q और n के बीच में रिलेशन देखूँ तो q और n के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी साइन है और इक्वल टू का भी साइन है। तो q और n जो है वो जो निष्कर्ष फर्स्ट है वो सही है। r और e के बीच में हम देखते हैं तो r ग्रेटर देन का भी साइन है, r ग्रेटर देन इक्वल टू n है, उसके बाद स्मॉलर देन है। तो r और e के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इसलिए हमारा जो सेकंड निष्कर्षण है वो अनुसरण नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। इसी प्रकार स्टेटमेंट टू जो दे रखा है q स्मॉलर देन r, r स्मॉलर देन s, s ग्रेटर देन एन इक्वल टू t, और दूसरा जो है वो है s इक्वल टू r। तो हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे दो समीकरण हैं, जो कॉमन है उसे हम पहले देखेंगे। r इन दोनों में कॉमन है तो t इक्वल टू r हो सकता है क्या? कि r इक्वल टू s नहीं है तो s इक्वल टू t है, लेकिन r इक्वल टू s नहीं है। तो t इक्वल टू r या t इक्वल टू u ये जो है वो नहीं हो सकता है, तो पहला निष्कर्ष नहीं होगा। उसके बाद s स्मॉलर देन u, तो s जो है वो ग्रेटर देन r है। अगर r से भी ग्रेटर देन है तो u से भी ग्रेटर देन होगा, तो ये भी जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी नहीं होगा। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। थैंक यू।